मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदया, यह विधेयक केवल एक संशोधन नहीं बल्कि यह भारत के संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता, डिग्निटी और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करने वाला विधेयक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव से सुरक्षा और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन एक यह भी सच्चाई है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का ये अधिकार लंबे समय से व्यवहार में अभी नहीं मिल रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महोदया लगभग 4.9 लाख ट्रांसजेंडर व्यक्ति दर्ज किए गए थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कई गुना अधिक है। मतलब 2019 में जो कानून बना हुआ है तो एक ऐतिहासिक पहल थी, लेकिन समय के साथ महसूस हुआ कि उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां थी, जिसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने स्माइल योजनाओं के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जीविका, कौशल और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन लाभार्थियों की पहचान अस्पष्ट न होने से योजनाओं का लाभ बहुत सीमित रहा। महोदय, यही कारण है कि यह संशोधन लाना आवश्यक था। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पहचान की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना, जिसके तहत अब एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ होंगे जो व्यक्ति की स्थिति का आकलन करेंगे और उसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक लाभार्थी को अधिकार मिले, किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो। महोदय, पारदर्शिता ही किसी भी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसमें मेडिकल बोर्ड का विरोध हो रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या किसी भी संवेदनशील श्रेणी में सत्यापन के बिना लाभ दिए जाते हैं? जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के प्रमाण पत्र होता है जिसके आधार पर उनको लाभ दिया जाता है, दिव्यांगता के लिए मेडिकल बोर्ड होता है, तो फिर यहाँ एक व्यवस्थित प्रक्रिया क्यों गलत कही जा सकती है? महोदय, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नालसा फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान और अधिकार देने की बात कही थी। यह विधेयक उसी निर्णय की भावना को आगे बढ़ाता है। महोदय, एनसीआरबी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस समुदाय के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है, इसलिए यह जरूरी था कि कानून उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करे। महोदय, सरकार की नई योजनाएं जैसे स्माइल तभी प्रभावित होगी जब उनका लाभ सभी तक पहुंचे। यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों की पहचान स्पष्ट हो, संसाधनों का सही उपयोग हो और योजनाओं का प्रभाव और लाभ वास्तविक व्यक्ति तक दिखाई दे। महोदय, दुनिया के कई देशों में पहचान के लिए मेडिकल या प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत ने एक संतुलित मॉडल अपनाया है जिसमें अधिकार भी है और जवाबदेही भी है। यह मॉडल वैश्विक अनुभवों और भारतीय परिस्थितियों दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। महोदय, अर्जेंटीना दुनिया का एक प्रमुख उदाहरण है। अर्जेंटीना में जून 2021 में पारित डायना सकाइलन लोहाना बर्किन्स कानून के तहत सरकारी नौकरियों में कम से कम 1% पद ट्रांसजेंडर, ट्रांसवेस्टी और ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। महोदय, किंगडम ऑफ थाईलैंड में भी ट्रांसजेंडर को रेस्पेक्टफुली उनको लेडी बॉय कहा जाता है और उनको हर सेक्टर में प्रायोरिटी दी जाती है। भारत में कर्नाटक राज्य में भी सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है। अतः मेरी मांग है कि भारत के हर राज्यों में ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी में प्रायोरिटी देनी चाहिए। महोदय, यदि किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहचान के कारण समाज से अलग कर दिया जाए तो क्या यह गरिमामय जीवन जी सकता है? यह विधेयक उस व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह इस देश का बराबरी का नागरिक बने और अपने को गरिमामय महसूस करे। महोदय, यह विधेयक किसी की पहचान को सीमित करने का नहीं बल्कि उसे एक सुरक्षित, प्रमाणित और सम्मानजनक पहचान देने का कानून है। इसलिए मैं अपने पूरे विश्वास के साथ इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।